मैं मोहम्मद आसिफ सैफ़ी और आज हम आए हैं ग्राम कल्लूगढ़ी के अंदर जिला पंचायत सदस्य सीनू प्रधान जी से मिलने के लिए। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे। आज हम इनसे बात करेंगे कि आज का जो दौर चल रहा है किसानों को लेके, उसके बारे में इनकी क्या अपनी राय है। प्रधान जी, हमारे देश में 2020 जो आया, ये ऐसी आपदा और मुसीबत लेकर आया कि पूरा साल हो गया लोगों को जूझते हुए। एक समय बहुत बड़ा समय चला गया CA NRC के ऊपर, उसके बाद में कोरोना आ गया और कोरोना के आने से ऐसा महसूस हुआ जैसे देश की रफ्तार थम गई हो। और इसी कोरोना के बीच में जो हमारी सरकारें हैं, उन्होंने जो फैसला लिया, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जिसकी दूसरे देशों में एक भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में माना जाता, और उन किसानों के ऊपर जल्दबाजी में कोरोना काल में विशेष सत्र बुलाकर जो कृषि कानून 3 बिल पास करें, ये वो कृषि बिल हैं जो किसानों के ऊपर, मैं तो ये समझता हूँ, जैसे थोप दिए हों जबरदस्ती। ये मान लीजिए अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को हम ये बताएंगे हमारे जोड़ में दर्द है, हमारे कंधे में दर्द है, हमें बुखार है, हमें खांसी है या दीगर बीमारी है, तभी डॉक्टर उसकी दवा देगा। बिल्कुल उसी तरह से बिना किसानों की राय मशवरे लिए हुए मुझे तो ऐसा महसूस होता है इसमें कि जैसे ये जिन उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों को, पूरे देश की अन्नदाता को पीछे धकेलने का काम करा, और जो ऐसा महसूस होता कि अभी तो ये 3 कृषि बिल कानून पास हुए, इसके सहायक जो बिल हैं और जो बिल लाने की मंशा है सरकार की, जो अभी आए नहीं है, सरकार की प्लानिंग में है। जो अब से 70 साल पहले हमारे देश की हालात थी कि चंद ज़मींदारों के ऊपर, चंद ज़मींदार हमारे देश के मालिक हुआ करते थे, और वही जो बंधुआ मजदूर उस ज़माने में काम कर रहे हैं, हमारा देश उस तरफ जा रहा। और मेरा मानना यह है कि जिस देश का किसान खुशहाल नहीं है, वो देश खुशहाल कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। जो किसान की पीड़ा है मैं जानता हूँ, शायद ये सूट बूट वाले लोग नहीं जानते होंगे। तो मेरी ये निवेदन है, नम्र निवेदन है सरकार से, तमाम चैनलों के माध्यम से, कि ये आम किसान की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे और इसमें जो ये किसानों के ऊपर बिल थोपे गए हैं, ये बिल वापस हों। और जो नया, अगर किसान की तरक्की के लिए सरकार ये चाहती है कि देश का किसान खुशहाल हो, तो उसकी राय ली जाए, उसकी राय ली जाए और किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर सरकार अपने अधिकारियों के बीच में, सरकार की मौजूदगी में चर्चा हो, और उस चर्चा के बाद में किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी मोदी सरकार वादा कर रही है, तो मेरा मानना ये, अभी तो यही पता नहीं सरकार को कि किसानों की, किस किसान की कितनी आय है। 2 गुना तो वो तब होएगी जब हमें ये पता होगा कि हमारी आय कितनी है। इस पे भी चर्चा हो कि किसानों की कितनी आय है और किसानों की आय 2 गुना कैसे होगी। ये किसान का बेटा ही किसान ही बता पाएगा। अगर सरकार की नीयत साफ है तो मेरा अपना मानना ये है कि देश में कानून किसानों की तरक्की के लिए लाए जाए और लाते रहें, ताकि किसान खुशहाल होता हो, खुशहाल बन जाए पूरे देश का किसान। इस बिल में जो आवश्यक अधिनियम वस्तु वाला जो बिल पास करा गया, ये बिल वो बिल है, इससे सरकार की नीयत पर खोट लगता है हमें कि जब जमाखोरी बड़े लोग कर लेंगे
आज तो ये महसूस हो रहा किसान को, ये किसान का मसला नहीं है बल्कि देश की पूरी आवाम का मसला है। मिसाल के तौर पे अभी पिछले महीने हम देख रहे हैं जो किसान का आलू फसल में उसके 8 से 10 रुपए किलो तक के भाव है, और जब जमाखोरों ने, व्यापारी लोगों ने वो स्टोर कर लिया तब उसके रेट 40 से 50 रुपए किलो हो गए। अब किसान का नया आलू बाज़ार में आ गया तो फिर 8-10 रुपए किलो हो गया। तो क्यों हुआ वो 50 रुपए किलो? कि वो उसे स्टोर करा गया। हालांकि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आलू स्टोर ना हो, आलू तो स्टोर में ही जाएगा तभी हमारा जो पैमाना व्यवस्था बराबर बनेगी। बाकी जो पक्की फसलें हैं हमारी, दलहन है, तिलहन है, अनाज है, चावल है, सरसों है, ऐसी वस्तुओं को इजाज़त ना दे सरकार स्टोर करने की, वरना देश में आम नागरिक को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो मैं दोबारा से यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि किसानों की आवाज़ सरकार तक जाए, और सरकार की अगर साफ नीयत है तो किसानों का प्रतिनिधि मंडल से मशवरा करने के बाद में और तब इस कानून को लाए। हम चाहेंगे कि दुनिया आगे जा रही है, किसान तरक्की कर रही है, किसान भी आगे नहीं बढ़ेगा। जब सरकार का सहयोग होगा तो किसान को और सरकार को मिलकर कोई ऐसा मसौदा तैयार करें जिससे देश में खुशहाली आए, किसान तक रहे। मैं अपनी बात इतनी ही कहूँगा। तो ये थे जिला पंचायत सदस्य डासना से, और इन्होंने अपने विचार रखे किसान बिल को लेके। इसी के साथ कैमरामैन एमआर खान के साथ मोहम्मद आसिफ सैफी, भारत लाइव से।